प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह ना की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह पूरा हो गया। ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया, और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं? तो उन लोगों ने उसे बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोज़ा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मौजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजज़ा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में यही फर्क आ सके। दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा, आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ।
जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजू की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिन के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी हिस्सा आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें। जी हां, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। यकीनन हमें पांचों वक्त की नमाज अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन अगर आज के मुसलमानों की बात की जाए तो आज का मुसलमान इन तमाम चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही सनसनीखेज है। आज का वीडियो अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में है जिसको जानकर और सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आसमान में हुआ अल्लाह का करिश्मा। ऐसा करिश्मा आसमान में हुआ कि गैर मुस्लिम भी ईमान ले आया। गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करिश्मा जो दिखा दोस्तों आसमान के ऊपर अल्लाह का करिश्मा, जहाज के अंदर अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों, आज फिर एक सनसनीखेज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इस करिश्मे को जानने के लिए और कैसे हुआ हजारों फीट की ऊंचाई पर अल्लाह का करिश्मा, आसमान में कैसे हुआ अल्लाह का करिश्मा, और कैसे पायलट ने कबूल किया इस्लाम। दोस्तों, एक शानदार और सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, तो पूरा वाकया आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, यह सच्चा वीडियो, सच्ची घटना आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थामे रहना चाहिए। अल्लाह के वली अपने मालिक से कभी भी गाफिल नहीं होते, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर उनका भरोसा हमेशा बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वहीं खुद पायलट ने जमीन पर आकर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है। कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था तो किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड जाना था
तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादों के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिल ए मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी हमारा जहां इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे और इसी के साथ कम वक्त में हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के जो दूसरे यातायात के साधन हैं, जो ट्रैवल के साधन हैं, उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। चूंकि दोस्तों, देखते ही देखते हवाई सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों, एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलट को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को न लगे, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उन्हें इस बात का पता न चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफ लैंडिंग भी करा दें। दोस्तों, पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत और सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी भी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर लें, यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उस पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर लोगों को भी दे देते हैं ताकि जो लोग अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को जिस तरीके से याद करना चाहें वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों, पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है। हमने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर सकता है। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे वह सब हैरान रह जाते हैं। तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। बल्कि वह खाली जगह देखता है, अपने बैग से मुसल्ला निकालता है और मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगता है। वह दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देता है और बड़ा ही मुतमईन होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है। रब की बारगाह में दुआ करने लगता है और उसके चेहरे में जरा सा भी खौफ नहीं होता। इधर जहाज के अंदर जितने भी मुसाफिर मौजूद थे उन तमाम के चेहरे उतर चुके थे। उनके अंदर दहशत पैदा हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ यह इंसान हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। और फिर दोस्तों, यानी काफी वक्त गुजर गया इसे दुआ करते करते। जब दुआ से फारिग होकर यह शख्स उठा तो जहाज के पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से हैरान हैं, लेकिन यह इंसान इस समय इतनी आसानी से दुआ कर रहा है। पायलट ने उससे पूछा, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो वह इंसान, वह मुसलमान कहता है, घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, इंशा अल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसलहत देखिए। जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो खराब पार्ट्स थे वह काम करने लग जाते हैं। और सिर्फ काम करने ही नहीं लगते, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वह सारा जहाज फिर से पायलट के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि जहां उस जहाज को जाना था, पायलट उसे सेफली वहां ले जाते हैं और सिर्फ ले जाते ही नहीं बल्कि उसकी सेफ लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी, तो अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास देखकर उस पायलट का दिल पिघल जाता है। दोस्तों, यहां तक कि वह पायलट जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है। और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा होगा कि यह कैसी मनगढ़ंत कहानी है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है। यह वीडियो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ साल पहले की बात है, जहां एक मुसलमान के इरादे ने, उसकी दुआओं ने
सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बचाई। और उस पायलट जो गैर मुस्लिम था, वह भी इस करिश्मे को देखकर, इस चमत्कार को देखकर उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, यही है पावर ऑफ इस्लाम और यही है एक मोमिन की दुआ का असर। अल्लाह ताला तमाम दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमाए और हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान था। कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल में मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसीलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले ही दिन से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नर्म लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था और मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जिससे वह मांग रहा है वह उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूद हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा, क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है? क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोलने लगा, जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, मगर वह लोग इसे अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मैंने गौर से उसकी बातें सुनी। वह आगे कहता गया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। मैंने उससे पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? वह हल्का सा मुस्कुराया। घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुल्क में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखता ही रह गया। फिर मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। वह इत्मीनान से बोला, इंशा अल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह मुस्कुराकर बोला, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरी बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने फिर पूछा, तुम्हें यकीन है